हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें और मिलकर गीत गाएं। गीत संख्या 1 हमारी नई मसीह गीत किताबों में गीत संख्या 1।
आज की प्रातःकाल की आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब अपनी आराधना का आरंभ करेंगे और आराधना विधि में जाएंगे। पेज नंबर 5, खंड संख्या 2, सरहन। हे प्रभु, हमारे होठ को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। ईश्वर सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। इस समय होगा कि हम अपने पश्चाताप में जाएंगे, पाप स्वीकरण की विधि में आगे बढ़ेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें, जमायत अरबाएं से बैठ जाए या कुछ नहीं देखे, और हम सब मिलकर खंड 3 की प्रार्थना को एक साथ कहें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से भलाई न करने के कारण आपके विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसमें आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे सब पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। कलाम की बशारत होगी। पुराने अहदनामे से पहला पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। पुराने अहदनामे का पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बिगाड़ी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर हाथ डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते। उन्होंने इस्राएलियों में से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय रसद के पत्थरों पर बैठे देखो, कन्या परमेश्वर का आज्ञा मानती थी। इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित छोड़ दी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी खुरदीली हैं कि भाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि भाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीतों की बहने देना। अब मैं पढ़ूंगी निर्गमन को। तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई
वहाँ जाकर उसने देखा कि दो एवं पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तो अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, इससे मुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया। जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति को मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यीशु प्रकट गया, मिस्री ये बात खुल गई है। तब फिरौन ने ये बात सुनी। तब फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाता चलने लगा। और वो वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के राजे के साथ बस ना, थैंक यू। ये खुदा कलाम है, खुदा का शुक्र हो। हम सब खड़े हो जाएं और भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ में सम्मिलित हो। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की बात है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मुझे बल देकर दिया बढ़ाया। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जगाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और प्रभु का कलाम है, इसकी तरह जमात करवाने से बैठ जाए। हमारे बीच में नए नियम से पाठ पढ़ा जाए। नए नियम का पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। इसका 4 बाब 11 आयत से लेकर 16 आयत तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और सबको भविष्यता नियुक्त करके और कुछ को रखने वाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्धि हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य ठीक-ठाक विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युद्धों के और उपदेश के हर एक धोखे के उछालने और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें से जो सिर है अगर मसीह जाएगा मिलकर और एक साथ कटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक आगे के ठीक कार्य करके द्वारा उससे होता है, अपने आप को बढ़ती है कि बैठने में उन्नति करती जाए। खुदा का शुक्र हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं और मिलकर गीत नंबर 56 हमारी की किताबों में गीत नंबर 56 56
हम सुसमाचार के पाठ में सम्मिलित होंगे और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में रेवरेंड अर्नेस्ट हैं जो कि फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के चैपलिन हैं कि हमारे बीच में आकर सुसमाचार के पाठ को इंजील के पाठ को हमारे साथ बांटें। Gospel according to St. Matthew, chapter 16, verse beginning from 13 to 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13वें पद से लेकर के 20 पद तक। आय खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हो। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य का पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने दिलों को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। लेकिन मैं जानते हैं खुदा बाप के हम इस लायक और इस योग नहीं है, उसके बावजूद तेरे अनुग्रह ने हमको आज संभाला है और आज का नया सूरज दिखाया है। इससे प्रार्थना करते हैं बाप आसमानी, जब हम तेरे कलाम को सुनने के लिए बेताब रहते हैं और अपने दिलों को तैयार करते हैं बाप आसमानी, अपने बीच को खुदा बाप अधिकारी से हमारे बीच में बो दे, ताकि खुदा बाप आज तेरा कलाम हमसे हम कलाम हो और तेरी बातें खुदा हमारे जहन में यीशु मसीह घर कर जाए। उससे प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खुदा हमारे दिलों को छू ले और आज खुदा इसमें एक नया जीवन उत्पन्न कर। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। क्षमा करवाएं से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के भरत और कुद्दूस नाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने फिर से एक बार हम सबको मौका दिया कि हम उसके हैकल में आ सके और खुदा की बंदगी कर सके। हर बार की तौर आज फिर से वही मन्ने का कटोरा है और वही लोग, वही कलीसिया और वही मन्ना जो खुदा हमको बख्शता है, जिसको खाना हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि इसको खाने के बाद हमको भूख ना लगे। इसलिए बराबर तौर से बटोरिएगा, बराबर तौर से लेके जाइएगा, इसको ऐसे हासिल करिएगा कि आप कभी भूखे ना ठहरे। एक बार की बात है, एक मिस्त्री था, लेकिन वो मिस्त्री धीरे धीरे करके एक बिल्डर बन गया। और वो एक जब बिल्डर बना तो उसने सोचा कि जब मेरा बच्चा होगा, मेरा लड़का होगा, तो मैं जरूर से उसको एक आर्किटेक्ट बनाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसको सिखाऊंगा कि इमारतें बनती कैसे। बाप ने वही किया जैसे सोचा था। उसका बेटा पैदा हुआ और बेटे को उसने काम भेज दिया।
इंजीनियरिंग कॉलेज की सीखेगा कि कैसे इमारतें बनती हैं। बेटा सीखा और घर वापस आया और अपने बाप से कहता कि पापा मैंने सब कुछ सीख लिया है कि कैसे इमारत बनती है, इसलिए आज से काम मुझे सौंपो। बाप ने कहा ठीक है बेटा, शाबाश। बेटे के पास जो काम आया वो था 50 मंजिले की इमारत बनाने का। बाप ने कहा पहली बार कर रहे हो, काम बड़ा है, सोच समझ के करना। बेटा कहता इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हूं, आप मिस्त्री हैं लेकिन मैं इंजीनियर हूं। कहता कोई बात। बाप ने कहा देखते क्या करते हो। कहता देखिए मोरिंग इस तरीके की होगी, सीमेंट इस तरीके की होगी, सरिया इस तरीके की होगी, टाइल इस तरीके की होगी, लाइट इस तरीके की लगेगी, कबर्ड ये होगी, है ना, झूमर ऐसा होगा और पंखे वैसे होंगे। बाप ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि नींव कैसे डालनी है। वो कहता वो सब होता रहता है, लेकिन इमारत ऐसी होनी चाहिए कि लोग दूर से देख के कहें कि मैंने बनाई। बाप ने कहा कि जाकर देखना नहीं होगा कि क्या हो रहा काम। बाप से कहा कि आप मिस्त्री हो, मिस्त्री जाते हैं काम करने, हम लोग नहीं जाते। बाप फिर चुप हो गया और धीरे 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 करते हुए एक नायाब हसीन और बड़ी खूबसूरत इमारत बनी। और लिखा है कि 50 मंजिल जो बनी वो ऐसी थी कि पूरे शहर में कहीं नहीं। और ऐसे ही एक दिन हल्का सा भूकंप आया और वो पूरी खूबसूरत इमारत गिर पड़ी। मालूम है क्या दिक्कत है? उसकी नींव में कमजोरी, उसको ना उसकी नींव देखी नहीं गई कि नींव किस तरीके से ढाली गई, क्या उसमें मजबूती है, क्या उसमें गहराई है। और आज हमारी कलीसियाओं की नींव भी इसी प्रकार से हल्की है। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी नींव जो है वो शायद छोटी है। आज हमारी कलीसियाओं की ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेट बात है जो हम बयान नहीं कर सकते। मैं कल अपने यूथ के साथ था और सबको बता रहा था कि एक खोखली जिंदगी हम लोग जीते हैं। एक मसीह जीवन एक खोखले पर का जीवन है जो लोगों को लगता है बहुत कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें मालूम है कि इसमें खोखला था। और आज ये नींव, ये बुनियाद के ऊपर हम बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो हामशान इमारत हो उसकी नींव भी हामशान हो, लेकिन मसीह की चाहत है कि उसकी कलीसिया की बुनियाद खुद मसीह हो। और आज जिस पर हम मनन करेंगे वो है मसीह की चट्टान पर बनी हुई कलीसिया। मसीह की चट्टान पर बनी हुई कलीसिया के ऊपर हम जिक्र करेंगे। कलाम ये बताता है कि मसीह खुद एक चट्टान है और खुद एक नींव है। चट्टान भी वही है, खुद भी वो नींव है, खुद भी वो बुनियाद। वो पत्थर जिसको राज मिस्त्रियों ने क्या किया, ठुकराया, उसको खुदा ने क्या किया, कुआने का सिरा बना दिया, वो नींव बना दिया जिसको लोग ठुकरा रहे थे। और कलाम बताता है कितनी बार अगर आप कलाम देखेंगे कि जहां जहां लोगों को ठोकर मिली है, खुदा ने उन लोगों को चुनकर ऐसा बना दिया कि लोग पहचान ना सके। खुदा ने ऐसा बना दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसकी 11। पहला कुरिन्थियों 3:11 यहां पर क्या लिखा, पढ़िएगा मैं बात से। पहला कुरिन्थियों उसका 3:11 क्या लिखा है यहां पर? पहला कुरिन्थियों 3:11 जी लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी हुई है ऑलरेडी, और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नई नींव नहीं डाल सकता, कोई भी दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ना कहे कि शैतान ने कर दिया। यदि नींव परमेश्वर की यीशु की पड़ी है तो और कोई नींव नहीं डाल सकता। मत कहिए कि उसने बदुआ दे दी, मत कहिए कि शैतान आपके ऊपर जोरावर तरीके से काम कर गया। अगर मसीह की नींव आपके अंदर, आपके घरानों में, आपके रिश्तों में पाई जाती है तो शैतान का कोई बल आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकता। खुदा कलाम है, ये मेरी जुबानी नहीं है। मसीह की कलीसिया एक है और उसकी एक बुनियाद है। कलीसिया का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ चर्च? कलीसिया का अर्थ क्या है? मसीह की देह, मसीह का बदन, यह है कलीसिया का अर्थ। उसकी दुल्हन वो खुद ही स्वामी है और ये कलीसिया जो है मसीह के द्वारा स्थापित हुई है। लिखा है जब वो क्रूस पर था तब उसकी कलीसिया स्थापित हुई, जब वो क्रूस पर था। और जब वो क्रूस पर था तो उसने दिखाया कि नींव कैसी पक्की है। वो डगमगाया नहीं, वो हिला नहीं, उसने उफ तक ना कही।
और ऐसी नींव के ऊपर आज हमारी कलीसिया स्थापित है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आज यही कलीसिया अपनी नींव को भूल गई। ये नींव को भूल गई। एक पड़ी हुई ईंट की कोई पहचान नहीं। अगर आपको कोई पड़ी हुई ईंट दिखाई देगी, कहने को तो ईंट है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती। धूल मिट्टी खाती है, पैरों के नीचे रौंदी जाती है, लेकिन जब वो इमारत बन जाती है, वही ईंट जो कल तक उसकी कोई तवज्जो नहीं थी, कल तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज वही ईंट बहुत कुछ हो जाती है। रेट बदल जाता है उसका। आज जो 10 रुपए की 4 रुपए की आती है, उसका रेट बदल जाता है एक बार इमारत में जो लग जाए। और आज हम एक जिक्र देखेंगे जो इजराइलियों को पाया जाता है, वो आज हमारे बीच में पढ़ा गया। निर्गमन उसकी 1:8 और उसकी 2:10 आयत तक मैं ऐसे ही पढ़ के बता देता हूं आपको। इजराइलियों का और मिस्रियों का जिक्र है। और यहां खुदा कलाम बताता है कि इजरायली लोग जो थे वो मिस्र की गुलामी में थे, और लिखा है कि मिस्रियों ने उनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया कि वो इतने परेशान थे, इतना डूबल थे अपनी सिचुएशन से, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना। लिखा है कि एक ऐसा हाकिम उनके ऊपर बिठा दिया गया जो ना यूसुफ को पहचानता था, और वो इनके ऊपर इतना अत्याचार करता था कि ये परेशान थे, पीड़ित थे, हताश थे अपनी स्थिति से, अपनी कंडीशन से। और लिखा है ऐसे पत्थरों को खुदा ने चुन लिया, ऐसे कुचले हुए पत्थर को जिनको बांधा जा रहा था, जिनके साथ उत्पीड़ना हो रही थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनका कोई वजूद नहीं था, खुदा ने उस ईंटों को मूसा को कहा कि बटोर के लेकर आओ, क्योंकि मैं एक इमारत बनाऊंगा जो मैंने एक अपने दास अब्राहम के साथ वाचा बांधी है, वो इमारत बनाऊंगा। खुदा ने उन रौंधी हुई, उन धूल में झुकी हुई ईंटों को खुदा ने चुन लिया, अपने ऊपर एक इमारत बनाई। खुदा हमारे नींव का पत्थर है, और मूसा खुदा से मिलता था। लिखा है, खुदा कलाम बताता है कि मूसा खुदा से मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था। कहां मिलता था? पर्वतों पर मिलता था। मूसा खुदा से रूबरू होता था, कहां पर? पर्वतों पर। और लिखा है कि वो पर्वत भी खुदा के नाम से जाने जाते थे। और आज जो बात हम कर रहे हैं कि कलीसिया कहां स्थापित होनी चाहिए? मसीह की चट्टान पर, वही पत्थर पर जहां पर खुदा की मौजूदगी पाई जाती है, जहां खुदा मिलता है। आज हमारी कलीसियाएं उस पत्थरों में, उस चट्टानों पर नहीं पड़ जाती। दिक्कत ये है, परेशानी ये है, हम उस मूर्ख जैसे हो गए हैं जिसने अपना घर कहां बनाया? रेत पर बनाया। लिखा है, दृष्टांत बताता है कि वो मूर्ख और एक बुद्धिमान, दो लोग थे। और लिखा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर का राज वैसा है जिसने ये कलाम सुना और उस पर अमल नहीं किया, वो उस इंसान के हिसाब से है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। इसका मतलब उसने सुना जरूर था। इसका मतलब यही हुआ कि उसने कलाम सुना जरूर था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। और अमल ना करने की वजह क्या हुआ? लिखा है कि आंधी आई और तूफान आया और लहरें उसे टकराई और वो ये हशर हुआ। सुनते जरूर है कलीसिया, तमाम बातें आज पासवान बोलेगा, और आज से 2000 साल पहले तक ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन इन कलीसियाओं ने कितना ग्रहण किया है, कितना अमल किया है, और कितने घर आज और कितनी कलीसियाएं आज उस पत्थर पर बनी है। आप अपनी नजरें घुमाइए और देख लीजिए, चाहे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पे देखें, चाहे अपने घरानों को देखें, कि हमारे घर की बुनियादें जो है, हमारे परिवार की बुनियादें जो है, हमारे रिश्तों की बुनियादें जो है, वो किस जगह पर बनी? क्या वो बालू है जो समय पर खिसक जाती है? कई बार ऐसे हरकतें होती है हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, कि जरा सी बात हो जाती है तो रेत खिसक जाती है और इमारत डगमगाने लग जाती है कि अभी रिश्ता खत्म तो कभी रिश्ता खत्म, क्योंकि चट्टान पर नहीं बनी।
चाहे भूकंप आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, अगर आपकी इमारतें, यदि आपके रिश्ते, यदि आपका घराना, यदि आपकी जिंदगी खुदा की इमारत है, तो चाहे कुछ भी हो तो गिर नहीं सकता। आज कलाम जो है वो ऐसी भूमि पर गिर रहा है, लिखा है कि वो गिरता जरूर है, लेकिन ज्यादा भूमि ना मिलने के कारण सूख जाता है। थोड़ी देर तक होता जरूर है, लेकिन जड़ें जब नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं तो वो उस समय में सूख जाता है। बड़े पेड़ को देखकर ये मत कहिए कि बहुत पुराना है और बहुत बड़ी जड़ें होंगी। कई बार बड़े पेड़ इसीलिए गिरते हैं क्योंकि जड़ें छोटी ले जाती हैं। वो उगने में इतना हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको नीचे भी उगना। कई बार ऐसे पेड़ होते हैं और आज शायद उन पेड़ों में हमारी भी गिनती करी जाती है। और शायद हम भी सोचते हैं कि पहले ऊपर उग जाए और भूल जाते हैं कि पहले हमें नीचे उगना होगा। हम भूल जाते हैं कि हमारी इमारतों की नींव लंबी और गहरी होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी इमारतें लंबी हो, हमारी जिंदगियां बढ़े, हम तब्दीली पाए, हम बढ़ते रहें, तरक्की करें, हम सरफराज हो, उसके लिए जरूरी यह है कि पहले हम दीन हो, नम्र हो, शून्य हो, दबे, मरे और फिर जीते। खुदा की ये चाहत है। एक ऐड आता था ना पहले, अंबुजा सीमेंट की दीवार गिरती थी। अंबुजा सीमेंट की दीवार एक बार भी गिर जाए, लेकिन मसीह की चट्टान पर बनी हुई कलीसिया नहीं गिरती। खुदा कलाम बताता है, पढ़िएगा मत्ती की इंजील उसका 16 बाब, मत्ती की इंजील उसका 16 बाब उसकी 13 से 20 आयत में यहां पर ऐसा कुछ होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि लोग मुझको क्या कहते हैं। वहां पर उसके चेले होकर कहते हैं, कोई मेरे को एलिया कहता है, कोई मेरे को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, कुछ को नबियों में से एक बोलता है। लेकिन यीशु यहां पर पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं। पतरस क्या उत्तर देता है कि तू जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यहां पर एक नायाब बात देखने को मिलती है, 7वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता मेरे स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट हुई है। यीशु ने तो नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, यीशु तो ने नहीं कहा, ध्यान समझिएगा इस बात को, यीशु ने तो नहीं कहा। आज प्रॉब्लम मालूम है क्या है, पासबान को, अगुओं को बताना पड़ रहा है कि हमारा एक मसीह है। दिक्कत की बात यह है कि एक पासबान को बताना पड़ रहा है कि हमारे ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर ईमान करो, एक मसीह है जिससे तुम दुआ कर सकते हो। ये पासबान को बताना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर खुदा खुद अपने आप को जाहिर करता है पतरस के ऊपर, और पतरस ये जान पाता है क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये तेरे को मांस और लहू ने नहीं बताया, ये दुनिया के ज्ञान में तुझको नहीं बताया, ये किताबों को पढ़कर, बाइबल को पढ़ के तू नहीं जान पाया, लेकिन तेरे ऊपर क्या हुआ, प्रकाश हुआ। और तुझ पर जो प्रकट हुआ है वो ये है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं पढ़ रहा था और लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि नहीं बताना होगा किसी को कि मसीह कौन है, कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है, उसके पास क्या क्या मिलता है। ऐसा एक दिन आएगा जब हर कोई जानेगा और किसी को बताने की जरूरत नहीं। ऐसा दिन आने वाला है और वही दिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। 18वीं आयत क्या लिखा, पढ़िए जरा मेहरबानी से। और मैं तुझसे कहता हूँ, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, कि तू कौन है, पतरस है। पतरस का अर्थ तू पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनवाऊंगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन वो क्या कहता है, जो तुझ पर प्रकट हुआ है उस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। पतरस के ऊपर स्थापित नहीं करी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया, उसके ऊपर जो प्रकट हुआ है, उसके ऊपर जो प्रकाश हुआ है, उसके ऊपर जो रेवलेशन आया है कि जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उस बात पर खुदा अपनी कलीसिया का निर्माण करेगा। आज हमारे चर्च में जो अंडरस्टैंडिंग है, हम क्या सोचते हैं, मसीह हमारे लिए क्या हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है मेरा बाप
हो सकता है मेरी माँ हो, लेकिन यदि हमारे लिए मसीह व्यक्तिगत उद्धार करता नहीं है, अगर मसीहा नहीं है, तो ये सारी बातें जो है वो व्यर्थ ठहर जाती है। कलीसिया जरूर से ये कह सकते हैं कि कलीसिया विश्वास पर बनती है, प्यार पर बनती है, भाईचारे में बनती है, प्रार्थना बनती है, सारी बातें ठीक, लेकिन जो कलीसिया परमेश्वर की पहचान पर बनती है, वो ही कलीसिया हमेशा टिकी रहती है। एक बार को प्यार मिट जाएगा, एक बार को भाईचारा दुश्मनी में बदल जाएगा, एक बार को प्रार्थना बद्दुआ में बदल जाएगी। लेकिन यदि मसीह की पहचान आपकी कलीसिया का बुनियाद है, आप ये कलीसिया गिर नहीं सकते, आप ये कलीसिया गिर नहीं सकते। क्यों? खुदा कलाम बताता है जब घर चट्टान पर बना तो क्या हुआ? 7 मत्ती 7 उसकी 25 है लिखा है, जब चट्टान पर बना घर तो क्या हुआ? मत्ती 7:25 क्या लिखा है यहाँ पर? और मैं बरसा। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक बालू पर घर बना और एक चट्टान पर घर बना, लेकिन आजमाइशें चट्टान वाले के लिए रुक नहीं गई, खत्म नहीं हो गई। और कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम चट्टान पर आ गए तो अब आंधी और तूफान और बाढ़ से कुछ नहीं होगा, नहीं तो हमारे पर आएगी नहीं, टल जाएगी। खुदा कलाम बताता है कि ये आंधी और तूफान, ये बाढ़ ना केवल बालू के ऊपर आई, बल्कि इस चट्टान पर बने घर के ऊपर भी आई है। और ऐसे ही मसीही जिंदगी है, चाहे हम चट्टान पर भी क्यों ना हो, लेकिन इन हालातों से होकर हमको गुजरना होगा, ये लाल समुद्र को पार करना होगा। और खुदा कलाम बताता है कि मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और घर पर टकराई, परंतु वे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर। तो ये याद रखिए, चट्टान पर रहने का मतलब ये नहीं है कि ये आजमाइशें तो अब आएंगी, ये आएंगी जरूर, ये दिखाने के लिए कि तू चट्टान है। क्यों डर रहा है? ये आजमाइशें जब आपके पास आए, जब दिक्कतें और परेशानी आपके साथ आए, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं चट्टान पर हूं, मेरा घराना चट्टान पर है, मेरा ईमान चट्टान पर है, मेरा बेटा चट्टान पर है, मेरी बेटी चट्टान पर है, मेरा हस्बैंड चट्टान पर, मेरी औरत चट्टान पर है, मुझे कोई खौफ नहीं। और आज हम चट्टान पर नहीं पाए जाते, हमारी कलीसिया नहीं पाई जाती है, हमारी व्यक्तिगत जिंदगियां चट्टान पर नहीं पाई जाती है, और इसीलिए हम सफर करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 8 आयत आखिर में लिखा हुआ है, और कहता है, क्या कहता है? मत्ती 16:8, मत्ती 16:8। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, जी, हे अविश्वासियों, जी, तुम आपस में क्यों विचार करते हो जी, कि हमारे पास रोटी नहीं है? 16:8, मत्ती 16:8। जी, क्या लिखा है? 16:8। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, जी, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो जी। कि हमारे पास रोटी नहीं है? यहाँ पर बात चल रही है कि अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। लिखा है कि मैं ऐसी कलीसिया का निर्माण करता हूं जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना हो। क्यों कहता खुदा ये? क्योंकि उसको पता है कि कई बार कलीसियाएं जो है, जो लोग जो हैं, ये सोचते हैं कि हम किस मिजाज से खुदा के पास, क्या हसरत, क्या दिमाग, क्या इंटेंशन हमारे अंदर क्या है। और जब हम इंटेंशन के साथ खुदा के पास आते हैं तो शैतान वही इंटेंशन को पकड़ लेता है, वही दिल की मुरादों को पकड़ लेता है। और यहां कहता है खुदा कि जब मैं अपनी कलीसिया उस चट्टान पर बनाऊंगा तो कोई भी लोग का फाटक उसके ऊपर काम नहीं करता, शैतान की कोई भी रंजिश उसके ऊपर काम नहीं करता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन कुछ नहीं सकता। आज बहुत तेरी कलीसियां आई, यहां पर अंबाला सिटी में पाई जाती है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी कलीसिया हो उतनी ही चट्टानें भी हो, क्योंकि चट्टान एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। और आज हर कलीसिया ने अपनी अपनी चट्टानें बना दी, अपनी अपनी चट्टान को लैंडमार्क कर लिया है, एक राइट बना लिया है कि ये हमारी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र चट्टान, जो हम सब की चट्टान है,
आज लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, आज लोग लालच देकर, लोग झूठ बोलकर, लोग प्यार दिखाकर, मेल जोल कर बना जरूर लेते हैं कलीसिया, लेकिन मालूम क्या होता है, वो चट्टान पर नहीं बनी। और जैसे ही आंधी और तूफान चलता है, जैसे आजमाइशें आती हैं, जैसे प्रोसिक्यूशन आता है, सब भाग जाते हैं, गिर जाती है कलीसिया, खत्म हो जाती है, यहां तक उनका नाम और वजूद मिट जाता है। ऐसा होता है। मिस्त्री के पास कभी बैठिएगा और देखिएगा वो किस तरीके से नींव को बनाने के लिए कितना इत्मीनान लेता है, कितना आराम से वो नींव का निर्माण करता है। कभी आप उससे पूछेंगे भाई नींव बनाने में कितने दिन, कहता सर अगर मैंने नींव को टेढ़ा बना दिया तो पूरी इमारत आपकी टेढ़ी हो जाएगी। नींव को बड़े इत्मीनान से बनाया जाता है, और यीशु ने अपनी नींव को, हमारी नींव बड़े इत्मीनान से रखा है। लिखा है कि जब इस दुनिया की रचना हुई तो वो नींव रख दी गई थी, खुदा और यीशु मसीह वहां था। लिखा खुदा कलाम क्या कहता है, यूहन्ना 1:1 क्या कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर का वचन इस दुनिया की नींव थी। उसी के ऊपर ये दुनिया जो है स्थापित हुई। यीशु ने पतरस से ये नहीं कहा कि तुम कलीसिया बनाओ, उसने कहा कि मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपने हाथों से इस कलीसिया का निर्माण करूंगा। एक कुर्सी को अगर आप में एक मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, अगर आप एक कुर्सी से मोहब्बत करते हैं और उसके ऊपर नक्काशी बहुत अच्छी हो इसलिए आप मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कि उसके ऊपर एक अच्छी लकड़ी से बनी हो कुर्सी तो मोहब्बत करते हैं, हो सकता है उसके ऊपर सोना जड़ा हुआ है इसलिए मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर लकड़ी की एक भी टांग में टूटी होगी तो वो कुर्सी नहीं कहलाएगी। याद रखिए, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे कितनी अच्छी लकड़ी की हो, चाहे कितनी सोने से मड़ी हो या कितनी नक्काशी वाली हो, लेकिन अगर कुर्सी की एक भी टांग टूटी हो तो वो कुर्सी नहीं चलेगी, क्योंकि वो बैठने लायक तो है तो किस काम, शोपीस। और आज मसीही जिंदगी शोपीस की जिंदगी बन गई। ये मसीही जिंदगी काम की नहीं है, शोपीस बन गई। इसलिए खुदा बताना मांग रहा है कि तुम ऐसी कलीसिया बनो जो पत्थर पर स्थापित है, जो पत्थर पर स्थापित है। और कैसी कलीसिया, जो दूसरों के लिए है। कहता है कि तुम्हें खुदा ने ज्योति बनाया है, तुम जगत की ज्योति हो, और ऐसी ज्योति हो जो छुप नहीं सकती, जो छुप नहीं सकती। तुम्हें पहाड़ पर खुदा ने रखा है कि हर किसी के लिए तू एक प्रकाश का काम कर। खुदा चाहता है कि हम एक ज्योति का काम करें। आपको मालूम है एक इंसान था जो हिंदुस्तान आया जिसका नाम था विलियम कैरी। उसका 17 अगस्त को हमने अपना जन्मदिन मनाया। वो इंसान जब हिंदुस्तान आया उसने तमाम काम किए, तमाम लोगों को सिखाया। 1793 में वो हिंदुस्तान में आया और यहां पर आकर उसने शिक्षा में बहुत काम किया, समाज सेवक बनकर बहुत काम किया, तमाम रिफॉर्म्स लाए और लिखा है 6 तरीके के अनुवाद किया बाइबल का। संस्कृत में किया, बंगाली में किया और तमाम भाषाओं में किया। क्यों किया मालूम है? क्योंकि ये जो ज्योति है वो चाहते थे कि फैले। खुदा ने अगर ज्योति बनाया तो वो चाहते थे फैले, और आज हम लोग अपने कामों से इस ज्योति को फैला सकते हैं। आप देखते हैं फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल, डॉक्टर जेसिका कार्टर ने इस काम को अंजाम दिया क्योंकि उनको मालूम था ये ज्योति जो है ये छुपी नहीं रह सकती, ये ज्योति को अंबाला को रोशन करना होगा। इसी तौर पर आप सीएमसी देखेंगे, जितने भी सीएमसी लुधियाना हो या वेल्लोर हो, तमाम इंस्टीट्यूशन और तमाम लोगों ने इस बात का योगदान किया। जो मिशनरीज हमारे बीच में आए उनको मालूम था कि हमारी कलीसिया को कहां बनना है, चट्टान बनना है। वो चट्टान की कलीसिया दिखाई देती रहे, छुपी ना रहे। पहला पत्रस खोलिएगा मेरे साथ, पहला पत्रस और उसका 2 भाग, पहला पत्रस उसका 2 भाग और उसकी 4 और 5 है। पहला पत्रस का 2 भाग और उसकी 4 और 5 है। क्या लिखा है उसके पास आकर, पहला पत्रस 2:4। उसके
लिखा है उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, लिखा है जिसको सब दुनिया ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ जी, और बहुमूल्य जीव का पत्थर है। कौन जीवित पत्थर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? यीशु मसीह की। जो यीशु मसीह स्वयं जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान क्या हो? तुम भी जीवित पत्थर हो। यदि यीशु जीवित पत्थर है तो तुम भी जीवित पत्थर हो। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो खुदा की है, जो यीशु की है, वही खुदा ने हमको दे दी, अपनी आइडेंटिटी। यदि मैं जीवित पत्थर हूं तो तुम भी पत्थर हो, और क्या करो? और आत्मिक घर बनाते जाते हो। लिखा है कि तुम आत्मिक घर बनाते जाते हो। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, एक ईंट से कितने घर बन जाएंगे? एक ईंट से कितने घर बन जाएंगे? तो एक भी नहीं बन सकता। इसलिए खुदा कलाम बता रहा है कि तुम जीती जाती ईंटें हो और आपस में मिलकर क्या बनो? एक आत्मिक इमारत बनो। ये खुदा की चाहत है हमारी कलीसिया से। उस चट्टान के ऊपर नींव डालो जिसके ऊपर तुम मिलकर जीवित ईंटों के साथ कैसे ऐसी इमारत बनाओ जो आत्मिक हो, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो। खुदा कहता है कि कैसे जीना है, कैसे जीना हमको? जीवित बलिदान होकर, जीवित बलिदान होकर खुदा के साथ जीना है। अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में, कहता है कि वो वैसा पत्थर है जिससे हम नकाशे गए हैं, जिसको हम देख सकते हैं, हम उसको रिलेट कर सकते हैं अब्राहम की जिंदगी को, कि खुदा ने उसको चट्टान बनाया। किस चीज की चट्टान था अब्राहम? विश्वास की चट्टान, विश्वास की चट्टान थी। और खुदा ने उसके विश्वास को, उसको क्रेडिट किया। और आज वैसे ही खुदा हमसे भी चाहत रखता है कि हम किस तरीके से प्रभु के ऊपर अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने रिश्तों को, अपने घरानों को बना। हम क्यों खोखले रह जाए? पढ़िएगा मेरे साथ इफिसियों की पत्री, उसका 4 बाब उसकी 14 है। इफिसियों की पत्री उसका 4 बाब उसकी 14 है। क्या लिखा है यहाँ पर? ताकि हम आगे को बालक ना रखें। लिखा है जब हम कलीसियाई तौर पर मसीह की पहचान में बढ़ेंगे तो क्या कहता है कि हम बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, जो लोगों की ठग विद्या और चतुराई से, के भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले। लिखा है कि जब हम बालक होते हैं, जब बचपने में होते हैं, जब नादान होते हैं, तो तमाम लोग हमको बहला फुसला देते हैं। कई बार हमको ऐसी बातें बोल देती जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कई बार लिखा है कि थपेड़े खाओगे, लिखा है, और इधर उधर चतुराई से तुम्हारे साथ भ्रम की युक्तियां तुम्हारे साथ करी जाएंगी और तुम नहीं समझ पाओगे। और क्या लिखा है? और उपदेश के हर एक झोंके से उछले, और लिखा उछाले भी जाओगे उपदेशों से, और घुमाए जाते हो, और इधर उधर घुमाए जाते हो। लेकिन अब तुम बच्चे नहीं रहे। जब खुदा और यीशु मसीह ने तुमको अपना नींव ढालकर तुमको एक इमारत के तौर पर खड़ा किया है, कलीसिया बनाया है, अपना रक्त बहाया है, तो अब तुम नादान बच्चों की तरह ना रहो। कैसे रहो? वरण प्रेम में सच्चाई से, लिखा है, वरण प्रेम में सच्चाई से, चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। मसीह में क्या करो? बढ़ते जाओ। हम ये नहीं कह सकते कि हम नादान हैं। हमारे पास ये एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए कभी भी कि हम तो इंसान हैं, इंसान की फितरत ये है, इंसान की खामियां यही हैं। नहीं, हमारे पास एक्सक्यूज, और ना होना चाहिए एक्सक्यूज। खुदा ने कहा है कि तुम नादान बच्चे नहीं हो, कि तुम्हें कोई भी बहला फुसला दे, तुम उपदेशों से थपेड़े खाओ, या तुम्हें उधर उधर कोई करते कोई उछाल दे तुमको, बल्कि तुम सोच बूझ के साथ, प्रेम के साथ स्थिर होकर बढ़ते चले जाओ। खुदा ये कहता है। इसलिए खुदा कलाम में बात बोलता है कि अपने परमेश्वर की कैसी इबादत करो? रूह के साथ, सच्चाई के साथ, समझ के साथ। समझ बहुत जरूरी है। जब तक हमारा दिल और दिमाग परमेश्वर की महिमा में नहीं दौड़ेगा,
तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि असलियत है क्या। हमें अपना दिमाग लगाना बहुत जरूरी है जब हम खुदा की इबादत करते हैं। 16वीं आयत में क्या लिखा है? जिससे सारी वेद हर एक जोड़ की सहायता से जी एक साथ मिलकर एक क्या लिखा है? सारी ये जो ईंटें थी एक साथ मिलकर एक जोड़ की सहायता से एक साथ किस जोड़ में मिल जाए? एक जोड़ में। कौन सी जोड़ है वो? प्रभु यीशु मसीह। एक जोड़ में, एक जोड़ में क्या हो जाए? सब मिल जाए। चाहे ये सीमेंट का जोड़ हो, चाहे ये पुट्टी का जोड़ हो, चाहे कैसा भी जोड़ हो, लिख जाए कि सब मिल जाए और ऐसी इमारत बने जहां पर खुदा की रूह बन रहा है। ये खुदा की चाहत। इफिसियों आगे इसी के साथ ही लेफ्ट में देखिएगा, इफिसियों 2:21-22 क्या लिखा है यहाँ पर? जिससे सारी रचना इसमें जो सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु ने लिखा है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाता है। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाता है। खुदा की चाहत यह है कि जो उसकी कलीसिया है वो कैसी हो? पहली बात तो चट्टान पर पाई जाए और उस चट्टान पर बनी हुई कलीसिया के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी पाई जाए, परमेश्वर का निवास स्थान। क्या आज हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान है? हमें सोचना होगा, क्या आज हमारे घराने प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान है? क्या आज हमारे परिवार परमेश्वर के निवास स्थान है? हमें गौर करना होगा अपनी जिंदगियों पर, गौर करना होगा अपनी कलीसियाओं पर, गौर करना होगा अपने चरित्र पर कि क्या खुदा हमारे चरित्र से खुश है? क्या हमारी जिंदगी के रवैयों से खुश है? क्या हमारे परिवार से खुश है? क्या परमेश्वर ये देखता है, समझता है कि हमने अपनी जो कलीसिया है ये चट्टान पर बनाई है? मसीह हमारी चट्टान नहीं तो ये बिल्डिंग, ये इमारत कितनी भी नायाब, कितनी भी हसीन, कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी रंगीन क्यों ना हो, गिर जरूर जाए, गिर जरूर जाए। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लपेटे आएंगे और क्या होगा? इसको गिरना पड़ जाएगा। यदि हमारी कलीसिया, यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर जो हमारी चट्टान है उस पर बनी तो कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी आंधियां तूफान हो, हम सबको खुदा ने जीवित पत्थर होने के लिए चुना। मैं और आप जीवित पत्थर हैं और जब हम जीवित पत्थर हैं तो हमें जीवित पत्थर होने के तौर पर जीवित रहना भी होगा। चर्च में आते हैं, मरे हुए पर आए। कई बार लोग कहते हैं कि आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, लगता मरे हुए। हम जीवित हैं जब यहां से जाए एक नई ताजगी के साथ मान जाए कि यहां से हम एम्पावर्ड होते रहे, नई ताजगी के साथ खुदा का कलाम लेकर बाहर जाते हैं। ऐसा ना हो कि जड़ जान ना पकड़ने के कारण ये जो कलाम है ये फिर सूख जाए, फिर अगले संडे आए फिर नया बीज लगाएं, फिर सैटरडे तक फिर सूख जाए, फिर नया बीज लगाएं फिर सूख जाए, तो फायदा नहीं। जरूरी ये है कि हमारी चट्टान जो वो खुदा यीशु मसीह हो और हमारी कलीसिया उस पर स्थापित रहे, मजबूत रहे और ये कहती रहे कि खुदा यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जैसे पतरस ने कहा था कि खुदा ये काम हमको बख्श दे कि तू जो यहाँ बांधता है वो वहां बंधेगी और जो तू यहाँ पर खोलता है वो एक आशीष है, बरकत। लेकिन उनके लिए जिनका ईमान, जिनका घराना, जिनकी व्यक्तिगत जिंदगी उस चट्टान पर स्थापित है जो खुद मसीह है। मसीह खुद चट्टान है, मसीह खुद बुनियाद है और उसी कलीसिया को ये जरूरी है कि उसी चट्टान में उसका निर्माण हो। खुदा इस कलाम से बहुत ऐसा आशीष। आमीन। आइए रहीम, कुद्दूस, मेहरबान और कादिर खुदा, एक बार फिर से खुदा तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलाम के लिए जो हमको उभारता है कि हम अपनी जिंदगियों को और विशेष तौर से अपनी कलीसिया को खुदा तुझ जो सबसे नायाब चट्टान है और खुदा सबसे बेहतरीन नींव है उस पर बनाए रखे। होने दे खुदा बाप दुनिया की तमाम रंगीनियां हमको खुदा बाप तुझसे दूर न कर पाए,
लेकिन यीशु मसीह हमारे इस नींव के ऊपर बने हुए मकानों में खुदा बाप तेरी उपस्थिति पाई जाए। तू अपने निवास स्थान को चुन ले खुदा बाप, सीएनआई चर्च अम्बाला सिटी की इस कलीसिया को चुन ले, ताकि तेरा निवास यहां पर हमेशा पाया जाए। खुदा तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे दिलों को आज चुन ले, ताकि तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाए। हमारे घरानों को चुन ले खुदा बाप, ताकि तेरी पवित्र आत्मा जुम्बिश करे हमारे घरानों में। खुदा तुझसे प्रार्थना करते हैं इन जिंदगियों को कबूल कर, क्योंकि हमें जानते हैं खुदा कि हमने नाफरमानी करी, हमने तुझसे बगावत करी, हम तुझसे दूर रहे। लेकिन खुदा बाप तेरी यही चाहत है कि तेरे लोग तेरी ओर फिर से दृष्टि करें, तेरे लोग तेरी ओर फिर से भागे, और तू अपने हाथ खोले। खुदा आज भी खड़ा है, हमारा इंतजार करता है। बाप आसमानी, जो हमने तेरे कलाम को पढ़ा है, सुना है, समझा है, उससे प्रार्थना करते हैं कि शैतान इस बीज को छुड़ा ना सके खुदा बाप। ये बीज आज जड़ पकड़ जाए खुदा बाप, और ऐसी जड़ पकड़े कि इसकी ऊंचाई से ज्यादा इसकी जड़ बड़ी हो गई। इससे प्रार्थना करते हैं इस कलाम को खुदा हमारे दिलों में घर करने दे, और खुदा होने दे हमारी जिंदगियां ऐसे उस चीज को अमल करें कि हमारे घर, हमारी कलीसिया, हमारी जिंदगियां उस चट्टान पर बने। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लहरें आए, चाहे धमधमाएं जरूर, लेकिन खुदा बाप हम तुझ में मजबूत रहे, तुझ में सुरक्षित रहे, और तेरे ही शरण में हमेशा पाए जाए। यीशु के नाम से इस दुआ बड़े विश्वास से हम मांगते हैं, आमीन। जमायत दरबार से खड़ी हो जाए। आइए, हमने वचन को विश्वास से सुना है, तो ये समय होगा कि हम पेज संख्या 8 सेक्शन 12 प्रेरितों का विश्वास वचन बोला जा सके। आइए साथ कहें, जवाब कुर्बानी से बैठ जाए। इश्तिहाद बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से हम इस कलीसिया को मौका दिया कि हम उस चट्टान के पास आ सके जहां से हमें जीवन मिलता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, और इसी तौर से हर रविवार को हम प्रार्थना सभा में यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। आप लोग भी दावतनामा है, जब कभी भी आपको मौका मिले सुबह 9:30 बजे अपनी प्रार्थना आराधना विधि में सम्मिलित होते हैं। पहले रविवार और तीसरे रविवार को प्रभु भोज की आराधना विधि होती है, और उस मेज में भी आप सबका दावतनामा है। बुधवार के रोज हमारी कलीसिया में वेडनेसडे हाउस प्रेयर होती है, जो कि संडे स्कूल में लग रही है। यदि आपको कभी मौका मिले, अगर आप फ्री हो, बुधवार वेडनेसडे को शाम 6 बजे हम लोग सब मिलकर वहां पर बाइबल स्टडी करते हैं, नए गानों को सीखते हैं, प्रचार करना सीखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तमाम निवेदनों के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं। जब मौका मिले जरूर से हमारे शिरकत करें। कुछ अजीज जन हैं जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं और आपकी दुआओं की उनको आवश्यकता है। अपनी दुआओं में मेहरबानी से याद रखें मिसेस परवेज को, मिसेस ब्रेव को, मिस्टर सुनील किशोर, मिस्टर निकोलस सन्याल, मिसेस दयावंती, मिसेस नलिनी सिंह, मिस्टर सुशील कुमार, मिसेस केपी चरण, मिसेस कांता मसीह, मिसेस कमलेश और
इन अजीजों को जरूर से अपनी व्यक्तिगत सामूहिक दुआओं में याद रखें। आप सबको पता है प्रॉमिस कार्ड के बारे में, अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसमें भी अपना योगदान दें, अपने हाथों को बढ़ाएं और जो भी आप खुदा के भवन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमें हॉल बनाना है। आप सबको पता है हॉल के लिए जो भारी मात्रा में हमको सामान चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, पैसों की जरूरत होती है। अगर आपकी खुदा अगुवाई करे जरूर से इसमें हाथ को बढ़ाएं। यदि हमारे बीच में कोई नए चेहरे हैं, आज पहली बार हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, तो जरूर से अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। हम आपका अपने बीच में स्वागत करना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह, तो आपका स्वागत है। जब कभी मौका मिले आप जरूर से हमारे ऐसी बात। थैंक यू। बुनियाद की क्लासेस आपको मालूम है पिछली दफा 9 लोग हमारे यहाँ से जा रहे थे, अब फिर से बुनियाद क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यदि आप परमेश्वर के कलाम को या बहुत सी बातों को बेहतर तौर से जानने की चाहत रखते हैं, आपके दिल में ये चाहत है, तो आपके पास ये समय होगा, क्योंकि 29 तारीख को पहली क्लास है बुनियाद की, जिसमें हमारे चर्च से कल तमाम लोग हैं। पिछली दफा नया बैच रेडी हो रहा है, 29 तारीख से पहली क्लास होगी। कुल मिलाकर 12 क्लासेस हैं। हर महीने एक क्लास होगी जो आखिरी सैटरडे पे होगी, हर महीने के आखिरी सैटरडे पे होगी, जो कि करनाल में होगी। रजिस्ट्रेशन मात्र 500 रुपए है पूरे कोर्स का, और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स। जब आपकी अटेंडेंस 80% होती है तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है डायसिस की तरफ से, बिशप साहब की तरफ से, कि आपने वो बुनियाद कोर्स पूरा कर लिया है। और आप ऐसा नहीं है कि पासबान बन जाएंगे, बल्कि हाँ खुदा के कलाम में और एक बुनियाद डल चुकी है, इसका प्रमाण आपके पास होगा। अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो मुझे लिखवा सकते हैं चर्च के बाद। अगले हफ्ते हमारे चर्च में बाइबल क्विज का इंतजाम किया गया है, और वो उत्पत्ति किताब से, द बुक ऑफ जेनेसिस से है। आपके पास 5 हफ्ते थे और ये लास्ट 4th वीक खत्म हो गया है, फाइनल वीक में हम आ गए हैं। अभी भी आपके पास समय है 4 दिन का, और उसके बाद आपसे गुजारिश है रेडी रहें। संडे को हम लोग मिलकर इस क्विज में हिस्सा लेंगे। WFCS की AGM जो है वो निर्धारित है, और वो अगले नेक्स्ट संडे को शेड्यूल्ड है, और आप लोग से गुजारिश है जितनी भी WFCS की महिलाएं हैं कि जरूर से इसमें हिस्सा लें। मैं साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे अजीज रेवरेंड अर्नेस्ट का स्वागत करना मांगता हूं, जो पहली बार हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं एज अ चैपलिन ऑफ फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल। पैसा हम आपका अपनी कलीसिया के तौर पर स्वागत करते हैं। खुदा आपको आशीष दे और आपको सेहतमंद करे। हमारे बीच में एक टेस्टिमनी है जो मिसेस कुमा के द्वारा हमारे बीच में रखी जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ मैम से कि सामने आ जाए। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर की दया से कल हम लोग ने एक यूथ एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट किया। हमारे चर्च के तमाम जवानों ने उसमें हिस्सा लिया, और हमने मिलकर खुदा कलाम को भी सीखा, खूब इंजॉय भी किया। गेम्स खेले, बाइबल से भी बहुत कुछ सीखा, जाना, म्यूजिक का सीखा, वर्शिप सीखा। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जो इस चर्च में नहीं आते हैं, तो आज हमको बता सकते हैं, चर्च यूथ को बता सकते हैं, ताकि हम उन तक पहुंच पाए और उनको एनकरेज कर सकें कि हम लोग सब मिलकर, जवान मिलकर परमेश्वर की इबादत करें। मैं दरख्वास्त में महमूद अपने गाने से और अपने टेस्टिमनी से खुदा की महिमा करें। And praise the Lord to everyone here. As usual, जब testimony का time, when we want to share the joy that we have received from God, from the blessings that God has given to us, the Lord has really blessed. So it is right that everybody knows the blessing that God is giving to us. And so I'm standing here just like everybody. Last week, Freddie and many of them told testimony, and it encouraged me also that I should also give.
This is just a small testimony how God has been blessing me all the time. And last month I went to Bangalore, and because none of my relatives had come for my son's wedding, I had to keep another reception in Bangalore. And by God's grace, that reception also went on very well. All my relatives had come and blessed my children. So this is just a small testimony. I want to tell you, God has been providing my needs, my financial needs, everything He did. So this song, as usual, I always dedicate. This is my father's doing. When just before he died, 1 year before he died, he told me that, Uma, God has given you a talent. This talent is your singing, and you should only dedicate it to the Lord. So every time I get an opportunity, I usually sing these songs. And so today also I will share. This is an English song, and I hope all of you will understand the meaning of it when I sing it. Okay? And cherish, because this song is not to show how beautifully I sing or to praise me because of my beautiful voice. It's just to bring glory to the Lord. I'll sing it from there. And
खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गुजरे हफ्ते जो दान हमने परमेश्वर के भवन में अर्पित किया वो था 18,526 रुपए, 18,526 रुपए। संडे स्कूल का दान 245 रुपए। कुल दान जो खुदा के भवन में आपने अर्पित किया वो था 18,771 रुपए, 18,771 रुपए। खुदा आपके उद्धारों के एवज में बहुत ऐसे आशीष दे। यदि हमारे बीच में ये लोग हैं जो अपने जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, प्रियंका सिंह 26 अगस्त, आशीष बेंजामिन 28 अगस्त, अंजलि दूत 28 अगस्त और मिसेस निरंजना 29 अगस्त के लिए रवीज यहाँ पर उपस्थित है, तो सामने आएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सिफारिश दुआओं में जाएंगे। हम परे निवेदन प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पेज 9 सेक्शन 15। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए, न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए, वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे, जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए, हे प्रभुकार की सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए और मिलकर एक गीत गाएं और इसी के दौरान आज का हदिया लिया जाएगा, आपके कमरा लिया जाएगा। गीत संख्या 120 120।
दोनों यहाँ पर उपस्थित है और अपनी पोती के जीवन के लिए खुदा को धन्यवाद देना चाहती है कि गुजरे समय में स्तुति ने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और उस बेटी के जीवन के लिए खुदा को शुक्र अदा करने के लिए उपस्थित है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं तेरे तमाम बरकतों के जो हम पर देवता है, जिसके हम लायक और योग भी नहीं ठहरते वापस।
हम उससे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि आज के हमारी इस प्रार्थना को और इस शुक्रगुजारी की भेंट को खुदा तू कबूल कर और विशेष तौर पर खुदा उस बेटी की स्तुति को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदा होने दे यीशु मसीह उसकी जिंदगी से तेरे नाम को स्तुति मिले खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते उस बेटी के ऊपर खुदा अपने पाप लहू की मोहर लगा और पिता को तो पवित्र आत्मा के नाम से उसको आशीष दे और उसके ऊपर तेरी पाप लहू की मोहर लगा दे। प्रार्थना करते वापस हमारी तेरी पवित्र उपस्थिति के साथ बनी रहे, उसका मार्गदर्शन करती रहे और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है तेरे डील दौर में पड़े मसीही रिवाज में बने और खुदा बाप होने तेरे में खौफ में आगे बढ़कर एक मजबूत खंभा बने जो ना केवल परिवार का नाम रोशन करे बल्कि तेरा नाम जो सब नामों से आला है उसको भी रोशन करने वाली बन सके। यीशु के नाम से दुआ को यहाँ पर उपस्थित हैं कि खुदा ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया है, अब तक संभाला है अपने हस्बैंड ऋषि के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, आने वाले जो घर बनाने जा रहे हैं उसमें जो रुकावटें हैं सबके लिए खुदा को शुक्र भी करने आई है और प्रार्थना भी करने आई है। इनके लिए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर बहनुमा को खुदा तेरे कदमों पर लेकर आते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं। खुदा उससे प्रार्थना करते हैं जिस तरीके तुमने अब तक इनको संभाला है, जिस जरूरतों को पूरा किया है खुदा आइंदा जिंदगी को तेरे हाथों में सौंप दे। जो भी हसरतें हैं, जो भी चाहते हैं खुदा तेरे मुबारक समय में खुदा वो पूरी होने से इस परिवार को तेरे नाम से आशीष देते हैं। अपनी खास निगाहें खुदा बाप इनको बढ़ा दे और इनको खुदा बाप आपका सलीम इत्मीनान रखे यीशु के नाम से दुआ करता हूं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं और मिसेस जोसलिन फिलिप की जिंदगी के लिए परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में एक नया साल जोड़ा है। यहाँ पर उपस्थित है महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद खुदा बाप तेरी तमाम बरकतों के लिए तो हमारे पर फेरता है और उसी के साथ खुदा बाप बहन को खुदा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उससे प्रार्थना करते हैं कि जो तूने नया साल इनके जीवन में जोड़ा है इनके लिए खुदा बढ़ोतरी और तरक्की का साल करे खुदा। इनके जीवन को खुदा तेरे नाम से आशीष देते हैं, महसूस करते हैं और तेरे पाक और फरिश्तों को खुदा बाप चाहते हैं इनके साथ को तैनात कर कि इनके आगे भी चले, इनकी निगरानी और चौपानी करें और यीशु मसीह तेरी हुजूरी में अपने जीवन को गुजारे और अपने परिवार को तेरे करीबी मिलाने वाली सभी खुदा जीवन को खुदा पिता को पवित्र आत्मा के नाम से आशीष यीशु के नाम। चर्च के बाद आप सबके लिए फिलिप की तरफ से खाने का इंतजाम है, उसमें रिफ्रेशमेंट का आप सब उसमें जरूर से शिरकत दें। संडे स्कूल के बच्चे जल्दी से सामने आ जाए मेज पर ताकि हम आपके लिए प्रार्थना मांग सके जब तक जमात बैठ सकती है और फिर हम कार्य में सम्मिलित हों। आइए हम इससे पहले एक बच्चों के लिए प्रार्थना करें, इस भेंट को खुदा की हुजूरी में चढ़ाएं और खुदा से प्रार्थना करें। आइए इस भेंट के लिए और नजराने के लिए खुदा को धन्यवाद दें। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद हैं इस भेंट के लिए तो तेरे लोगों ने खुदा बाप अपनी बढ़ती गिरती को चढ़ाया है। तो उससे प्रार्थना करते खुदा इसको कबूल कर अपने जलाल के लिए और अपनी महिमा के लिए खुदा इसको इस्तेमाल कर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। खुदा आशीष दे आपको।
आइए इन बच्चों के लिए खुदा से दुआ मांगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के लिए खुदा बाप कि तूने हमारी कलीसिया में छोटी छोटी कलियों को रखा है और जो कल खुलकर खुदा बाप एक बड़ा गुलदस्ता बने, उससे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप तेरे बगीचे में बढ़ते चले जाए और इन्हें खुदा बाप तेरी कृपा दृष्टि के साथ बनी रहे, इनको मार्गदर्शन दे और खुदा बाप उम्र में जैसे बढ़ते हैं मसीही दीनदौल में बढ़े, तेरे खौफ में बढ़े, तेरे नाम को रोशन करने वाले खुदा एक एक जिंदगी को तेरे नाम से आशीष देते हैं, तेरी बुद्धि को इनके ऊपर मांगते हैं खुदा बाप, दुनिया में खुदा बाप के उनको अव्वल नंबर ठहराना खुदा यीशु मसीह होने दे, इनके जीवन से तेरे नाम को हमेशा इज्जत जला दे, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ आप सबको ये सूचित करना मांगता हूं कि अगले रविवार को नेक्स्ट संडे को हम लोग यूथ संडे सेलिब्रेट करेंगे, तो आप लोग जरूर से अपनी दुआओं में हमारे जवानों को, हमारी यूथ परिषद को याद रखें। आइए हम सब खड़े हो जाएं और मिलकर अंतिम गीत में सम्मिलित हों। गीत संख्या 205 नई मसीह किताबों में गीत संख्या 205, और इसके साथ हम यहाँ से विदा लेंगे।
शांति से पूर्ण हो के जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।